नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। फ्रेंड्स, कई मास्टर्स हमारे साथ इस शो पर आए और उन्होंने हमारे साथ कई अनुभव साझा किए। कैसा होता है एक बुद्ध पुरुष का साथ, कैसे वो आपको पूरी तरह से रूपांतरित कर देता है। आज जो मास्टर हमारे बीच में हैं और जो हमारे साथ अपनी जर्नी को शेयर करेंगे, वे हैं लुधियाना के अनिल भारती जी। वे एक रूहानी शायरी के मास्टर हैं और मेरा बहुत ही मुझे गर्व हो रहा है उनका इस मंच पर स्वागत करने में। नमस्कार सर, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार काजल जी, और पीएमसी हिंदी के तमाम दर्शकों को मेरा ध्यान भरा प्यार भरा नमस्कार। जी सर, तो सर आपका पत्री सर के साथ ये कैसे कब ये सानिध्य शुरू हुआ? पत्री सर की जो यादें हैं, उनके साथ जो मेरे अनुभव हैं, वो जाने अनजाने मेरे अंतस में सहेजे गए। वो मेरी पूंजी है, मेरा सरमाया है। मैं उन यादों की शुरुआत करूंगा पत्री सर को याद करके कि वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो मुझ में प्रेम सृजन कर रहा है। मुद्दतें हो गई हैं तुझसे बिछड़े, तुझे मिलने को अब मन कर रहा है। और आज नदी के शांत तट पर बैठकर मन तेरी यादें विसर्जन कर रहा है। दिल में तेरी याद बहुत है, यह बस्ती आबाद बहुत है, और प्यार तेरे की खुशबू यारा कल से ज्यादा आज बहुत है। पत्री जी की यादें जो हैं, उनके साथ जो मेरे ध्यान के अनुभव हैं या रूहानी सफर मैं कहता हूं उसको, मेरा सौभाग्य है कि इस जन्म में मुझे एक ऐसे विलक्षण बुद्ध पुरुष का सानिध्य मिला जी। इससे बड़ी नेमत, इससे बड़ा वरदान मेरे इस जन्म के लिए हो नहीं सकता था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सन 2012 के आखिर में मैं ध्यान से जुड़ा, आनापानसती ध्यान से जुड़ा। शुरुआत में लगता था कि ध्यान करने के लिए घर परिवार छोड़कर, व्यापार छोड़कर, वैराग्य लेकर, संन्यास लेकर किसी जन्म में हिमालय की कंदराओं में जाके बैठ के ध्यान करना होगा। जिस तरीके की मेरी जिंदगी है, बहुत ही व्यस्त, बल्कि कहूं अस्त व्यस्त तो उस तरह की जिंदगी में ध्यान का कोई स्थान क्या हो सकता है, ये मेरे लिए एक बड़ा प्रश्न था जी। तो जब मैंने आनापानसती ध्यान के बारे में सीखा, उसको किया, तो मेरा भ्रम था कि ये मुश्किल है, ये बहुत ही आसान निकला। लुधियाना की दो मास्टर्स जिनको मैं फरिश्ते कह के बुलाता हूँ, वो मेरी जिंदगी में आए, रचना गुप्ता जी, श्वेता शर्मा जी। उनके माध्यम से मैं ध्यान में मेरा आविर्भाव हुआ। 30 मार्च 2013 शाम के 4:30 बजे हम रचना जी और मैं बैठे बातचीत कर रहे थे। मेरा ध्यान में सफर का अभी आगाज ही हुआ था। मैंने पूछा कि आपने ध्यान कहाँ से सीखा? उन्होंने कहा कि ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी हैं, साउथ में रहते हैं वो, और जालंधर में वो आए थे, मेरी उनसे वहां मुलाकात हुई, तो थोड़ा सा उन्होंने बताया। अब ना जाने कौन सा मेरा कनेक्शन था। मैंने मात्र उनकी एक तस्वीर देखी थी, पर मेरे भीतर हलचल शुरू हो गई कि मुझे उनको मिलना है। बार बार जो हमारी गुफ्तगू ऑफिस में हो रही थी, उसमें यही विचार उभर कर बार बार आ रहा था कि मुझे उनसे मिलना है। मैंने उनसे पूछा कि उनसे मिलना हो तो क्या जरिया है?
उन्होंने कहा कि वो कहीं भी हो, ज्यादातर महीने में एक दफा बेंगलोर जरूर आते हैं, पिरामिड वैली पे। जी जी जी। और वहाँ वो 2 दिन 4 दिन, कई बार एक हफ्ता भी रुकते हैं। तो मैंने कहा कि पता करके बताइए कि वो कब आ रहे हैं वहाँ पे। मेरे अंदर वो उथल पुथल मची हुई थी। तो उनको मैंने आग्रह किया कि आप अभी फ़ोन करें और पता करके बताएं मेरे सामने ही। उन्होंने कॉल किया तो पता चला कि वो कल ही आ रहे हैं। अच्छा। मैंने उन्हीं के घर बैठे बैठे अपने ट्रैवल एजेंट को कॉल किया। मैंने कहा भैया बेंगलोर जाना है कल। कोई भी संपर्क, जैसे भी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी है, आप मुझे टिकट्स चाहिए तो मैंने कल निकलना है। तो उसने कहा कि सर कोई डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं है, ऐसे ऐसे। मैं कहा जैसे वैसे भी है, मैंने जाना है। तो उसने वाया जैसे भी फ्लाइट उसने मेरी अरेंज करा दी। और मैंने घर पे अपनी बेटर हाफ लीना भारती जी को कहा कि मेरा सामान पैक कर दीजिए, मैं कल बेंगलोर जा रहा हूँ। मैंने उनको बताया कि मुझे पत्री सर से मिलना है और मैं अगले दिन चंडीगढ़ से मैं फ्लाइट लेके और बेंगलोर पहुंच गया। वहाँ जाकर शास्त्री सर ने वहाँ फ़ोन कर दिया था मेरे जाने से पहले। तो वहाँ मेरे रहने का इंतज़ाम हुआ था। मैं सुबह पहुँचा, अपने कमरे में जाके तैयार हुआ। मेरे बगल वाले कमरे में, अब यात्रा कहाँ से शुरू होती है, एक बेंगलोर की मास्टर ललिता जी उनका नाम था, उनसे एक ही बार मिला हूँ मैं उस समय। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे। मैंने बताया कि मैं ध्यान में नया आया हूँ। उन्होंने मुझे ध्यान के बारे में बताया, अपने अनुभव बताए। उनके अनुभव इतने हैरत अंगेज थे, रहस्यमयी भी थे। तो मुझे लगा कि मैं किसी रहस्य की दुनिया में आ गया हूँ। मैंने 1.5 घंटा या 2 घंटे बैठ के उनके अनुभव सुने। अच्छा। और उन अनुभवों ने मुझ पे जादुई असर किया एक किस्म का। मैं, आप कह सकती हैं कि हिप्नोटाइज जैसे कोई हो जाता है ना व्यक्ति, कि मैं उस स्थिति में पहुंच गया। तो इतने में समाचार आया कि पत्री सर आ गए हैं। मैं तो इस घड़ी का इंतजार कर रहा था बड़ी शिद्दत से। मैं चल के जैसे ही थोड़ा सा आगे की तरफ गया तो सामने देखा एक काफिला आ रहा है और बीच में पत्री जी। मिला नहीं था, उनकी तस्वीर देखी थी, आभा मंडल उनका बता रहा था कि वो पत्री जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। मैं उनके पास गया दूर से, उन्होंने मुझे देखा, मेरी भी निगाहें उनके चेहरे पे थी। मैंने आगे बढ़ के उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने पूछा कि आप नए हो क्या? मैंने कहा जी नया हूं, लुधियाना से, पंजाब से हूं। मैं कहा कि पाँव को हाथ लगाने की कोई बात नहीं है, जब भी आप मुझे मिलो या तो हाथ मिलाओ या फिर गले मिलो, 2 ही ऑप्शन है, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। वाह, बहुत सुंदर। और मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस सभ्यता से हम आते हैं, हाँ बिल्कुल, वहां तो गुरु के चरण स्पर्श करने के अलावा दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। यस। तो यहाँ मुझे 2 नई ऑप्शन मिल गई थी और जो ऑप्शन पहले वाली थी वो बंद कर दी गई। हाँ। तो मुझे कुछ सूझा नहीं, मैंने कहा मैं आपसे ध्यान सीखने आया हूँ। उन्होंने कहा तो भी कोई बात नहीं, आप ध्यान सीखने आए हैं, मुझे ध्यान सिखाने का शौक है, दोनों का काम बन जाएगा। तो इसमें पहुंच होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो इस हिसाब से मुझे भी आपके पहुंच होने चाहिए, क्योंकि आप भी मुझे एक मौका दे रहे हो ध्यान सिखाने का। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं आपकी शरण में आया हूँ, जैसे कि हम भाषा बोलते हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि यहाँ मक्खनबाजी चलती नहीं।
है ना। कहीं आप सियासतदान तो नहीं हो, पॉलिटिशियन तो नहीं हो। अच्छा। हाँ। तो यहाँ तो एक दोस्ती है। हाँ। हम दोस्त हैं, जैसे दोस्त बात करते हैं, है ना, उसमें ना तो कोई शरण की बात है, ना कोई और पाँव बात है, छूने की बात है, मोहब्बत की बात है, मैत्री की बात है। मैं मंत्रमुग्ध होकर हाँ। इस माहौल को देख रहा था। जब से मैं पिरामिड वैली में पहुंचा हूँ, अलग ही घटनाएं हो रही मैं है। किसी अलग दुनिया में आ गया हूँ। हाँ। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा कि आपने खाना खाया? सर अभी खाना नहीं खाया, आप मेरे साथ चलो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और काफिले के आगे मुझे बातचीत करते हुए आगे ले गए, अन्नदाना जो क्षेत्र था उसकी तरफ में। हाँ। तो रास्ते में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, क्या जो कुछ भी सवाल उन्होंने कुछ पूछे, मैंने बताए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और झंझनाहट अच्छा, हाँ हाथों में हो रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वहाँ हम जो शेड था अन्नदान वाला, वहाँ हम पहुंचे। तो जो सर के साथ काफिला था वो सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल्स पे, चेयर्स पे बैठ गए जी। और पत्री सर एक साइड पे, जो बाउंड्री वॉल थी उस शेड की, ज्यादा ऊंची नहीं थी, उसमें एक पोल लगा हुआ था। उस पोल पीठ से टिकाकर दोनों अपने टांगे ऊपर रख के उस दीवार पे ऐसे बैठ गए मस्ती के साथ। हाँ। है ना, तो मस्ती का आलम, बच्चे बैठते हैं वहां पे ऐसे। हाँ, हाँ। तो मस्ती का आलम था उस समय। और काफी सारे लोग, क्योंकि सर काफी दिनों के बाद पहुंचे थे, वो उनके पास आके सर से बातचीत कर रहे थे और सर सबको बहुत प्यार से उनकी बातों के जवाब दे रहे थे। अब जब सब लोगों ने खाना खा लिया, तब जो लोग अंदर जो खाना सर्व कर रहे थे उन्होंने भी खाना खा लिया, जो महिलाएं खाना जिन्होंने उन्होंने भी खा लिया। हाँ। तो सर को उसके बाद जो है समय मिला कि मैं भी रुका हुआ था। तो सर ने मुझे बुलाया कि आपने नहीं खाया? मैं कहा सर। अंदर गए तो वहीं एक थाली में, एक प्लेट में उन्होंने डाला और मैंने भी डाला और सब नीचे फर्श पे आके बैठे, जबकि सभी चेयर्स पे बैठ के खा रहे थे। तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, उल्टी परंपरा है। हाँ, हाँ, कि आप भाई चरणों में होते अगर गुरुजी आज खाना खाने आ रहे हैं घर पे, तो आज कोई भी उनके खाने से पहले नहीं, टच भी नहीं करेगा। हाँ, उसके बाद तो ये तो जो साथ में आए थे उन्होंने भी खा लिया, मेहमानों ने भी खा लिया, बनाने वालों ने भी खा लिया, हाँ। सर्व करने वालों ने भी खा लिया। और मास्टर ये क्या हो रहा है? मैं किस व्यक्ति से मिल रहा हूँ? बाद में समझ आया कि ये व्यक्ति नहीं, शक्ति है। उस समय मैं चीजों को समझ नहीं पा रहा था, मैं दुविधा में था। मैं बड़ी ही मतलब उसमें। तो सर ने मुझसे पूछा कि पिरामिड यहाँ पे बहुत बड़ा है, आपने देखा? मैंने कहा सर बड़ा क्या छोटा क्या, मैंने तो आज तक पिरामिड ही नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि आप पिरामिड देख कर आइए। उन्होंने एक मास्टर को मेरे साथ भेजा, मैं पिरामिड देख के आया, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने पूछा ये पिरामिड सुबह कितने बजे खुलता है? सुबह 3 बजे खुलता है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं सुबह 3 बजे आऊँगा, क्योंकि यहाँ आया हूँ तो उसका पूरा लाभ। बिल्कुल। तो मैं वापस आया अपने रूम में। मैं कुछ मास्टर्स को और मिला जो वहाँ ठहरे हुए थे। अगले दिन जो वहाँ की ट्रस्ट है बेंगलोर की, उनकी ट्रस्टीज की मीटिंग थी, तो इसलिए काफ़ी लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो मैं कई मास्टर से मिला, उनके अनुभव सुनता रहा। सवाल उस समय बहुत होते हैं अपने अंदर, हाँ। पूछता रहा। तो इस चक्कर में मुझे रात के 12 साढ़े 12 बज गए। अच्छा। तो 3 बजे मुझे पिरामिड जाना था। मैं अपने रूम में आया, टाइम देखा तो अब तो सोने का भी कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर भी मैं 1-1.5 घंटा लेटा। फिर मैं फटाफट उठ के 2 बजे नहाया धोया, अपना तैयार हुआ। मैं 3 बजने से 10 मिनट पहले पिरामिड पहुंच गया। उस समय तक चौकीदार नहीं आया था, मेरे जाने के बाद आया। तो जो पिरामिड में मुझे अनुभव हुए, उनकी बात तो हम ध्यान के अनुभवों में अलग से कर सकते हैं, बट कुछ ऐसा हुआ जिसने
जिंदगी का रास्ता बदल दिया, जिसने सोच बदल दी, सितारे बदल दिए, नजरें बदल दी, नजारे बदल दिए। पहले दिन ही मैं 6 घंटे तक ध्यान में था। अच्छा। 3 बजे गया और सुबह 9 बजे भी धूप में बाहर आया। लगातार सर 6 घंटे लगातार 6 घंटे, और 6 घंटे की दास्तां बड़ी खूबसूरत है, उस बारे में कभी अलग से बात करेंगे। वो भी एक 6 घंटे की एक यात्रा है, बहुत अद्भुत। मैं 9 बजे बाहर आया, धूप थी, मुझे हैरत हुई, टाइम देखा 9, विश्वास नहीं आया। सामने से पथिक सर चले आ रहे हैं काफिले के साथ। फिर से बोलिए स्वामी जी, कैसा रहा सफर आज का? मैंने कहा सर आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे अंदर से खुशी उमड़ रही थी। वैसे तो ध्यान आप सीख चुके थे ना अब तक? ध्यान मैं सीख चुका था, ध्यान का मैं 2-2.5 महीने अभ्यास भी कर चुका था। अच्छा। पत्री सर के सानिध्य में अभी आया था। और इतना लंबा पहली बार बैठे थे लाइफ में? हाँ हाँ। अच्छा। बिल्कुल पहली दफा। पहले तो आधा घंटा, पौना घंटा बहुत हो गया। तो मैंने कहा सर आपको तो सब मालूम ही है। स्वामी जी मैं कुछ जादूगर हूं क्या? मतलब जैसे उनका अंदाज था। हाँ। जैसे छोड़िए आपने ब्रेकफास्ट किया? नहीं, इनको लेके जाइए, पहले इनका ब्रेकफास्ट कराइए। ब्रेकफास्ट मैंने किया। मैंने जो सज्जन साथ गए थे, मैंने कहा कि आप जाइए, मैंने नहाना धोना फिर से है। अभी तो जून का गर्मी बहुत थी, अप्रैल का महीना था। हाँ। मैंने कहा कि मैं नहाऊं धोऊंगा। जी मैं आपके कमरे के बाहर बैठा हूं, मैं आपको ब्रेकफास्ट करवाए बिना वापस जा नहीं सकता। माय गॉड। मैंने कहा ठीक है। तो वो सज्जन मुझे जो है ले गए, नाश्ता करवाया मुझे। उसके बाद जहाँ इनके ट्रस्टीज की मीटिंग हो रही थी वहाँ मुझे लेके जाएगा। सर ने कहा हुआ कि इनको वहाँ लेके आ जाइए। तो मैं पहली दफ़ा उस ट्रस्ट की मीटिंग में बैठा और सभी ट्रस्टीगण से वहाँ पे मैं मिला, और सर का मैंने तरीका देखा कि कैसे उसको मैनेज करते हैं। बहुत ही पेशेंस के साथ सबकी बात सुननी, सबकी बात को अहमियत देनी, तवज्जो देनी, और फिर फैसला उस हिसाब से लेना जो सब जिस पे सहमत हो। अपनी बात को भी रखना, पर सबकी बात सुनने के बाद अपनी बात सुनना, अपनी बात रखना। क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि सर सोचते हैं अगर मैंने पहले ही अपनी बात रख दी तो कोई अपना ओपिनियन देगा ही नहीं। तो वो मैं सब लोगों से मिला और फिर बाद में उन लोगों से मैंने उनके अनुभव सुने। तो सर के साथ फिर मैं 3 दिन वहां रहा। 3 दिन बार बार सर से मिलना, बार बार पिरामिड पे जाना, बार बार खूबसूरत अनुभवों का होना। तो फिर जब मेरा वहां से विदा होने का वक्त आया, मैंने ना नेक्स्ट डे की वापसी की हुई थी, मैंने उसको 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो मैंने सर को कहा जाते हुए, मैं भावनाएं बता रहा हूं आपको कि बंदा तो इस इकरार पे बिकता है तेरे हाथ, लेना है अगर मोल तो आजाद ना करना। वाह। अब मुझसे मेरी मैं ले लो और वापस हरगिज मत देना। एक यंत्र आपका बन जाऊं, बस रहमत इतनी कर देना। मैं सोचूं वही जो आप चाहें, मैं बोलूं वही जो आप कहें, मेरे अहम का मर्दन कर देना, मेरे कर्तापन को हर लेना, मुझे दृष्टा मात्र कर देना। अब मुझसे मेरी मैं ले लो और वापस हरगिज मत देना। आपने सर को बोला? नहीं। अच्छा, ये आपके भाव हैं इस समय? ये मेरे भाव थे। भावों को शब्द में अब दे पा रहा हूँ। उस समय तो शब्द ही नहीं थे मेरे पास। शब्द ही नहीं थे। अनिशब्द था मैं। ये बाद में ही मैंने लिखा ये। अच्छा। हाँ, अच्छा। मैंने उसको याद करके उसको उन भावनाओं को फिर से सहेज कर तो मैं उनको अल्फाज दे पाया जी। तो लेकिन हाँ, सर को मैंने कुछ कहा आते हुए। सर ने कहा मुझे कि हम दोस्त हैं अब, है ना, तो आप जाइए पंजाब में ध्यान को आगे बढ़ाइए।
तो मैंने कहा, उन्होंने कहा हम दोस्त हैं। उस समय वीडियो बन रही थी, सर और मैं दोनों बैठे हुए। तो मैंने कहा कि खुदा से मिलती है मेरे यार की सूरत, मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है, तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों का रूप एक है, किसको जुदा कहूं। ये लाइनें मैंने एज इट इज उस समय बोली थी जी। हाँ, ये मैं उनको सर को आते हुए बोल के आया कि अगर आप मेरे दोस्त हो तो मेरे दोस्त की सूरत तो बिल्कुल खुदा जैसी है, खुदा की सूरत है वो। हाँ। तो ये बात करके मैं वहां से विदा हुआ। ये थी मेरी उनके साथ पहली मुलाकात, जो कि आज तक आपके जहन में, हाँ, मैं आज भी उसको वो पूरा आपको लिव कर सकते हैं। तरोताजा है, तरोताजा। वो जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। वो लम्हे भुलाने वाले है ही नहीं। तो सर आप हमें बताइए कि जब आप वापस आए, आपने तुरंत से ही कुछ ही समय में आपका पिरामिड लुधियाना बन गया, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? ये ऐसे हुआ काजल जी कि जब मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पे था वापस आने के लिए, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, मेरा विश्वास है कि पत्री सर ने सूक्ष्म रूप से एक संकल्प का बीज मेरे अंदर रोपित कर दिया। उन्होंने मुझे जाहिर तौर पर भी कहा कि पंजाब में जाके, लुधियाना में और पंजाब में आप ध्यान को आगे बढ़ाइए, और पिरामिड ऊर्जा जो है उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। पर जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहां पहला मेरे जहन में जो ख्याल आया, लुधियाना में पिरामिड होना चाहिए। पत्री सर ने मुझे 3 दिन में ऐसे खूबसूरत अनुभव दे दिए पिरामिड में बिठाकर। 3 दिन का जादू। हाँ, 3 दिन का जादू अपने मेरे सर पे चढ़ के बोला। तो मैंने वहीं से कॉल करी अपने घर वाइफ को, कहा कि भी पिरामिड तो बहुत खूबसूरत वंडरफुल एक्सपीरियंस है और हमें यहाँ पे बनाना है। क्या वो भी ध्यान में थी तब तक? हाँ, वो मेरे साथ ही साथ आप दोनों ध्यान में? मेरे साथ ही ध्यान में थी। तो मैं लुधियाना पहुंचा। स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट, मेरे पिताजी उस समय इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट थे। क्या उस ट्रस्ट का शुरू से ये नाम था, स्वामी विवेकानंद? जी। अच्छा। मेरे पिताजी शुरू से ही स्वामी विवेकानंद जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। वो उन्होंने जितनी संस्थाएं भी बनाई सभी उन्हीं के नाम से बनाई। अच्छा। तो 21 ट्रस्टी थे, तो मैं भी एक ट्रस्टी था उनमें से। मैंने फिर ट्रस्ट में अपनी बात रखी कि एक पिरामिड, ट्रस्ट के पास ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, लैंड, कि यहाँ पे हम पिरामिड बनाएं। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत कॉस्टली लैंड है, हम इसके लिए नहीं कर सकते, और हमारा जो ट्रस्ट का पर्पस है वो जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए हम, ये तो ध्यान तो बड़े लोगों के चोचले हैं, ऐसा उनका कहना था। अच्छा। हाँ, इसको एक लग्जरी आइटम, हाँ, ये ऐसा माना जाता था। बिल्कुल। शायद आज भी कुछ लोग मानते होंगे। हाँ, कि हमारे पास तो समय नहीं है। हाँ, ये तो एक लज्जा, आपके पास बूढ़े हो जाएंगे, समय होगा बहुत, खाने का इंतजाम करना है, उनके लिए रहने का इंतजाम करना, भौतिक जरूरत होगा। तो ये आध्यात्मिक तक कभी नहीं पहुंचे थे ना, ये लग्जरी है। तो मैंने नेक्स्ट मीटिंग में फिर से विचार रखा, नहीं माना गया। नेक्स्ट में फिर से रखा, सिलसिला चलता रहा, वो मना करते रहे, मैं बार बार आग्रह करता रहा। एक दिन उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप कर लीजिए, है ना, अगर आपका इतना ही मन है। तो मुझे मालूम था ये हाँ होनी है ना, समय लग सकता है। हाँ, मुझे कोई अड़चन नहीं दिखाई, कोई शंका नहीं थी कि ये। तो फिर पिरामिड का जो मैंने यहीं पे सर के साथ संपर्क किया, तो मैंने कहा कि जो बेहतरीन टीम है पिरामिड बनाने वाली, वो मुझे आप दे दीजिए, पिरामिड की तैयारियां हम करने जा रहे हैं। तो फिर यहीं से, बेंगलोर से ही मिस्टर इंजीनियर प्रसाद जो हैं वहाँ पे, जिन्होंने वो पूरी टीम यहाँ से सुपरवाइजर क्या, मजदूर क्या, मिस्त्री क्या, हाँ, मुझे इतना था कि मैंने पिरामिड इतना एक्यूरेट बनाना, मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना। पूरी टीम प्रसाद सर बेंगलोर से लेकर आए,
किशोर सर साथ में थे, पूरी टीम, ये लोग वहाँ पे इनका रहने का इंतजाम भी किया, जो बाकी लोग इनके साथ थे। और लोगों ने बहुत सहयोग किया, दोस्तों ने कमाल कर दी। और ऐसी रहमत हुई कि 9 महीने में पिरामिड बनकर तैयार हो गया। 9 महीने में बेबी वाज बॉर्न। हाँ, बेबी वाज बॉर्न, यस। तो पत्री सर से हमने समय लिया। आज़ादी का दिन, अच्छा, 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 को आपने पंजाब में एक आज़ादी की क्रांति छेड़ दी, आप कह सकते हैं। तो सही आज़ादी तो वही है, असली आज़ादी। हाँ। तो सर को हमने बुलाया, तो सर उस समय रचना गुप्ता जी के घर पे स्टे किए। बड़ी अद्भुत बात है कि लीना जी और मैं उनको मिलने के लिए गए सर को। तो तब तक जो मेरा काम करने का तरीका था कि बाहर से चीज़ों को मैनेज करना, फिजिकल लेवल को पे सेटल करना, इस्टेब्लिश करना, ये कहीं ख्याल ख्वाब भी नहीं था कि एस्ट्रली भी होता होगा। हाँ, एस्ट्रली भी होता है, या चीजें तो अंदर से शुरू होती हैं, हाँ, बाहर की तरफ आती हैं। हाँ, हमको ऐसे लगता है ये दिशा, हाँ, हम इस दिशा के बारे में नहीं जानते। हाँ, मेरा जो काम करने का तरीका था काफी देर तक, अभी थोड़े दिन पहले ही चेंज हुआ है, काफी समय तक बाद में भी ऐसा रहा कि भाई ये कर लें, वो कर लें, उससे पहले अंदर की व्यवस्था अगर कर दें तो बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये चीज तब तक समझ नहीं आई। हमारे पास कर्ता का भाव बहुत स्ट्रांग होता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं सब परफेक्टली करूंगा। हाँ, नहीं, कर्ता का भाव भी है और भीतर से संकल्प उतना मजबूत नहीं है, उतना मजबूत नहीं है, एक्शन ज्यादा है। हाँ, है ना, एक्शन पे जोर है, संकल्प पे जोर नहीं है। तो मैंने सर से बात हो रही थी, मैंने कहा सर पिरामिड बहुत सुंदर बना है, तो इस पिरामिड को हमने सबसे सुंदर पिरामिड बनाना है। तो सर तो सब कुछ जानते हैं। सर ने इसमें अहंकार तो नहीं सेंस किया। मैं वही बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही अद्भुत। और उन्होंने सेंस किया, कब किया मुझे पता नहीं, और मेरी अवेयरनेस इतनी नहीं थी कि मैंने उस अहंकार को मैं देख पाऊँ। हाँ, हम तो उसके साथ जी रहे होते हैं ना। मैं तो, मेरा लाइफ स्टाइल ही वैसा था, तो वो मेरे लिए नॉर्मल था। हाँ। तो सर ने कहा कि अनिल जी ऐसे है, चलो पिरामिड देख के आते हैं। रात को 9:30-10 बजे होंगे, लीना जी, मैं और पत्री सर हम गाड़ी में बैठे और पिरामिड सर को दिखाया आके। सर ने कहा बहुत अच्छा बना। उन्हीं दिनों साउथ के मास्टर्स का एक जत्था अमरनाथ की यात्रा पे जा रहा था, लुधियाना में उनका आना हुआ। काफी सारे लोग थे, वो 100 से भी ज्यादा होंगे, शायद उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, मुझे अब संख्या याद नहीं। तो वो मेरे पास वहां आए, तो मैंने उनको वहां पे ना, मेरे घर के पास ही एक और ट्रस्ट है, शास्त्री नगर जंजघर ट्रस्ट है, तो मेरे फादर उसके भी प्रेसिडेंट थे। तो वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ रहने का मैंने उनको वहाँ व्यवस्था कर दी आपने। तो सर का अगला सवाल था, आप देखिए सर की लीला देखिए कि वो लोग जो आए हुए उनको कहाँ ठहराया आपने। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे पास ही, चलो वहाँ चलो आप। हम वहाँ चले गए, तो सर को देख के तो उन लोगों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे ही वो सर को मिले, एक एक करके सर के पास आए, सर चेयर पे बैठ गए, मैं भी खड़ा था पास में। तो सर ने उनको कहा कि अपने बारे में भारती जी को बताओ। काजल जी, वो काफी लोग उसमें से एक ही गांव के थे, हर एक बंदे ने खड़ा होकर ये बताया कि मैंने पिरामिड बनवाया, मैंने पिरामिड बनवाया, मैंने पिरामिड बनवाया। मुझे पता चला कि घर में जितने, गांव में जितने घर हैं, सबके ऊपर पिरामिड है, और गांव के अंदर एक बहुत बड़ा पिरामिड भी है जी। और वो लोग इतने सरल, इतने सहज। और तब मेरा माथा ठनका। मैं क्या, सर मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, जो मैंने वहाँ बात करी थी वो उसी का रिपल इफेक्ट है। ये इनका था कि भाई मैं इस मास्टर को जागृत कर दूं जरा, है ना। तो मैंने उसी समय वहाँ पे एहसास किया कि मैंने भी एहसास किया, और
लीना जी ने भी नोटिस किया कि कि हमने बाद में मैं को हाँ, ड्रॉप हाँ, करो। हाँ, मैंने मतलब वो उस समय जीने का तरीका ही वो था। तरीका वही था। लेकिन हमारे सर का है ना, आपके पुराने ढर्रों को हाँ, तोड़ देते हैं हाँ, टोटली। और सबसे खूबसूरत बात कि सर जो सिखाते हैं ना, वो कह के नहीं सिखाते, नहीं कह के जी के नहीं, जी के सिखाते हैं। हम्म। देखो, जीवन जीने का जो तरीका है, व्यवहार का जो सलीका है, वो सर जी के दिखाते हैं। जी ये के दिखाते हैं। किसी भी मास्टर की एक बहुत ही खूबसूरत बात है। आप देखिए कि हमने 2 सिंपोजियम किए लुधियाना में, 2016 में और 2019 में। नेशनल सिंपोजियम हमने किए बहुत अच्छे स्तर पर, तो सर दोनों में थे। तो तब मैंने देखा यहाँ पे कि सर अगर घर पे रुके हैं तो खाना उन्होंने बनाना, अगर कहीं पे खाना सर्व हो रहा तो उन्होंने खाना सर्व करने के लिए खड़े हो जाना, और हर एक चीज उन्होंने दूसरों को सिखानी है। जैसे मैंने एक बार देखा कि एक मास्टर एक आइटम सर्व कर रहे थे, वही आइटम सर भी सर्व कर रहे थे। तो जो हमारे मास्टर सर्व कर रहे थे उनका कुछ खाना नीचे गिर रहा था। हाँ। सर जो परफेक्टली, हाँ परफेक्टली, तो सर ने उनको कहा कि इधर आइए, ये लीजिए। तो उस मास्टर ने आके नोटिस किया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहां तो ये तरीका। और एक बात और, एक दफा हमारे घर पे हम डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे बैठ के, सर थे, मैं था, कुछ लोग और थे। छोटी छोटी बातें सिखाते थे सर बहुत प्यार से, कि अगर आप दाहिने हाथ से खाना खा रहे हो तो आपने बाएं हाथ से खाना लेना है, क्योंकि दाहिना हाथ आपका कहीं ना कहीं आपके मुंह को टच कर रहा है। अगर आप डिश को या चपाती को उसी हाथ से लोगे तो कहीं ना कहीं आप उसको जूठा कर रहे हो। तो लेना आपको बाएं हाथ, छोटी छोटी बातें हैं, लेफ्ट से लो और राइट से आप उसको, तो ये चीजें सभी को वहां उन्होंने, ये बात हमारे नॉर्थ इंडिया में लोग इतना नहीं समझते जितना साउथ के मास्टर्स इस बात को समझते हैं। हमारे लिए वो नई बात थी। हाँ, नई बात थी। और सर ने जो कुछ भी, अगर पिरामिड ऊर्जा के बारे में अगर कहा तो पहले पिरामिड के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स खुद किए। बिल्कुल। अगर स्वाध्याय के बारे में कहा तो पहले 1 लाख किताबें खुद पढ़ी। अगर उन्होंने ये कहा कि मौन की अहमियत है तो एक साल मौन में रहे, सर ने मौन रखा। तो जो 18 प्रिंसिपल सर के हैं वो उन्होंने पहले खुद जिए, सर ने जिए अपने प्रिंसिपल्स, उन्होंने हमें वो दिए। ये देखो आप, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी शिक्षा है ये हम सभी के लिए। कि पहले आप उसको, क्योंकि वो एक ऊर्जा है जो आप रेडिएट करते हो सबके प्रति। वो बातें नहीं है जो आप लिखो और बोलो और बताओ जैसे एक टीचर पढ़ाती है, नहीं, एक गुरु उसको एक ऊर्जा की तरह प्रसारित करता है। और उसमें भी देखो खूबी, आप ये देखिए कि कोई बात मुझे कही जाए, उपदेश दिया जाए, वो आप नहीं मानेंगे। नहीं, मैं भूल जाऊंगा कुछ दिनों में। कोई भी कह दे मुझे, मैं भूल जाऊंगा, वो मेरे चेतन मन में ऊपर रहेगा। लेकिन जब हम मास्टर को बार बार रिपीटेडली सेम एक्शन करते देखते हैं, वो अपने आप घर कर जाता है, सबकॉन्शियस में चला जाता है। फिर अब किसी मास्टर से पूछो, वो बता देगा कि सर खाना खुद बनाते थे, सर खाना खुद सर्व करते, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया, किया है, जीवन भर किया। और इसी तरीके से उन्होंने कमाल कर दी कि उन्होंने इसी तरीके से मास्टर्स तैयार कर दिए। मास्टर्स एक पहला गुरु दुनिया में जिसने शिष्य नहीं क्रिएट करते, मास्टर क्रिएट करते हैं। और मास्टर्स भी आप ये देखो कि जिसको ध्यान सिखाया उसको साथ ही बोल दिया कि भाई आज से ध्यान सिखाओ, पहला दिन। सामने वाला हैरान है कि आज तो मैंने पहले दिन ध्यान के बारे में जाना है। नहीं, सर ने कहा नहीं, जितना सीखा उतना सिखा दो, और मिलना शुरू हो जाएगा, आगे सिखाना। इसका नतीजा हमें नजर आया कोविड के दौरान। बड़े हैरत अंगेज तरीके से इतने मास्टर्स अचानक से निकलकर सामने आ गए, PSSM के इतने खूबसूरत वक्ता। उससे पहले हम कोई भी सिंपोजियम करते थे, हम बाहर से मास्टर लाते थे, PSSM का नहीं होते थे। जब मास्टर्स हमारे आए कोविड के दौरान, एकदम से इतनी बड़ी संख्या में, एकदम से, और इतनी बड़ी पकड़, और इतना, ये
ये सर ने जो नर्सरी तैयार करी थी ना, ये सभी उसी में से ये सभी निकल कर आए। मुझे याद है DDY पहला हुआ था जब, तो उसमें मैं वन ऑफ द स्पीकर्स था एक, तो मेरा टॉपिक था आर्ट एंड साइंस ऑफ हैप्पीनेस। तो मैंने उसमें बोला, तो सर ने मुझे मोटिवेट करने के लिए 6-7 दफ़ा फ़ोन किए होंगे, किसी कारणवश कोई बात नहीं हो पाई। सर ने रचना जी को फ़ोन किया कि भाई उसने आज कमाल करी है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने सर को कॉल किया, तो सर बहुत एक्साइटेड थे कि भाई बहुत अच्छा बोले। हाँ, तुमने बहुत वो अप्रिशिएट करते थे ताकि इसको आप उठाते थे। हाँ, तो आप आज आपने कमाल कर दी है, बड़ी अद्भुत टॉपिक को आपने एक्सप्लेन किया। anilbharti.com के नाम की वेबसाइट बनाओ इमीडिएटली, और 10-10 मिनट के 10,000 वीडियो मैं आपके चाहता हूँ कि उसमें अपलोड होने चाहिए डिफरेंट टॉपिक्स पे। मैं बहुत इस बात से, उन्होंने मुझे ये कहा, मुझे मालूम था कि वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे रहे थे, सिर्फ मुझे मोटिवेट करने के लिए कि मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊं। और मेरी जो धर्मपत्नी है लीना भारती जी, वो उनको स्टेज फोबिया था, किसी से बात नहीं कर पाती थी, वो अनजान आदमी से बात नहीं करती थी वो। और आज देखिए आज कौन नहीं जानता लीना भारती जी को। वो इसीलिए कि वो सब सर का जादू है। उनका संकल्प फलीभूत हो गया, वो चीजें आगे बढ़ गई। तो सर ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग सीनियर हो जाते हैं, कुछ लोग जूनियर हो जाते हैं, और एक तरह की हायरार्की बन जाती है, ऊपर नीचे का सिस्टम हो जाता है। तो क्या PSSM इससे बच पाया है, या हमारे गुरु का इसके बारे में क्या, उन्होंने किस तरह से हमें ये चीज सिखाई? पितामह पत्री जी ने एक बड़ा अद्भुत तरीका अपनाया इसके लिए कि जितने सीनियर मास्टर्स होते थे, अगर वो कोई ऐसा व्यवहार करते थे जो उनको पहले से सिखाया गया उससे उलट है, तो डांटने में कोई परहेज नहीं। अच्छा। सबके सामने। और अगर कोई नया मास्टर जो अभी नया आया है, वो उस तरीके की गलती कर रहा है, तो उसको प्यार से समझाना या इस चीज को इग्नोर कर देना। जैसे माँ होती है ना, छोटे बच्चे की सारी गलतियां माफ छोटे बच्चे को सीने से लगाती है, और बड़े बच्चे से माँ को ये उम्मीद होती है कि ये तो सीख गया होगा और उसको दूसरों को भी, दूसरे बच्चों को भी सिखा देगा। हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ। एक बार जयपुर में एक इवेंट थी, तो रात को हम लेट पहुंचे, हम एक ही होटल में स्टे किए थे, सर के साथ ही मेरा रूम था। तो सुबह मैं उठा, तैयार हुआ, तो इवेंट पे जाने से पहले मैंने कहा सर को मिलना है पहले। तो सर के रूम में मैं गया, तो वहाँ जो होस्ट थे वहाँ के, वो लोग, उनको फैमिली मिलने आई हुई थी। तो सर के साथ उनसी बातचीत चल रही थी, मुझे पता नहीं था क्या बात हो रही है, मैं तो अचानक से कमरे में पहुंचा। तो जैसे सर को मिला तो सर ने कहा, उनसे मिलवाया कि ये अनिल भारती जी हैं, हमारे पंजाब के शेर हैं। मैं कहा सर शेर तो हम हैं, पर नहीं सर, कौन से वाला शेर था ये? बब्बर शेर। मैंने कहा शेर तो हम हैं सर, लेकिन आपके आशीर्वाद से हैं। सर ने कहा सारा कुछ मिट्टी कर दिया तुमने। इनको मैं 1.5 घंटे से यही लेक्चर दे रहा हूँ कि आशीर्वाद कुछ नहीं होता। तो तुमने आके गुड़गोबर कर दिया। तो ये क्या सीखा आपने, है ना? तो मैं थोड़ा सा उस समय झेप गया, और मैंने ये संकल्प किया उस दिन कि भाई अपने लफ्जों पे ध्यान देना। सर तो वैसे, अगर सर की बात करें, सर तो हमेशा आत्मिक स्तर पे जीते थे। कोई उनसे उनका हाल भी पूछ ले तो वो नहीं, हाँ, उनको टॉलरेबल नहीं था। मेरे हाल को क्या खराबी है? आई एम इन अ ब्लिसफुल स्टेट। यस। तो उस समय मेरे को एक सबक मिला कि भाई अपने लफ्जों पे बहुत गौर करना है। और एक बार ऐसे ही शुरुआत के दिनों में मैं ध्यान में जो है पूरी रात बैठ जाता था। तो जब
जो पूर्णिमा होती थी खास उन दिनों, तो मैंने एक बार सर से पूछा कि सर ऐसे आप कहते हो कि 1 घंटे का जो ध्यान है वो 4 घंटे की नींद या 3 घंटे की नींद के बराबर है, तो मैं ऐसे ऐसे तो सोने की, उन्होंने डांटा, कहा क्या नींद क्या कोई फालतू चीज है क्या? नेचर ने आपको नींद भी दी है। आप बैलेंस करना सीखो, बैलेंस करना सीखो, नींद का अपना महत्व है, ध्यान का अपना महत्व है। ये उन्होंने मुझे डांट कर, मुझे आज भी याद है वो। और जब डांट पिलाई जाती है ना, जोर से पड़ती है, वो फिर सूत्र भूलते नहीं जिंदगी भर। तो ये दोनों सूत्र मुझे वहां पे ये सीखने को मिला कि ये सीनियर जूनियर का मैंने वहां पे देखा कि ये जो है वो कैसे उनको कंपैशन ही है। हाँ, ये करुणा है गुरु की कि वो आपको बांट दे रहे हैं। हाँ, इक्वालिटी। हाँ, सब बराबर है। हाँ, अपने आप को ज्यादा मत समझो। हाँ, उड़ो मत इतना। बिल्कुल। और ऐसे ही सर की एक बहुत खूबी मैंने जिसको बड़ी शिद्दत से नोटिस किया कि हर एक जगह पे कौन से मास्टर को कौन सी ड्यूटी देनी चाहिए, प्रतिभा उसकी सब उनको मालूम था कि कौन कितने पानी में है। बिल्कुल। और क्या काम कौन अच्छे से कर सकता है। हाँ। किसको एक पिरामिड बनाने की जिम्मेदारी देनी है, किसको ट्रस्ट के संचालन की जिम्मेदारी देनी है, किसको प्रचार की जिम्मेदारी देनी है। मुझे लिखने की जिम्मेदारी दी थी सर। हाँ? लिखने बोलने की आपको। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो वो उस प्रतिभा को पहचान, वो तो जब मिलते थे आंखों में आंखें डाल के एक्सरे, तभी आपका पूरा एक्सरे, हाँ, पूरा MRI एक्सरे सब हो जाता था। वो आप कितने पानी में हो, आपने क्या सीखा क्या पाया, सब उनके पास। वो तो बहुत एक बड़ी बात थी। और उन्होंने सभी मास्टर्स को यूनिक ड्यूटीज, अलग अलग ड्यूटीज देकर, सभी ऐसे लगता है कि ये मास्टर पूरी तरह से फिट है इस काम में। तो ये सर की बहुत जो है खूबसूरत ये वो सर को परख, हाँ, परख है सर की। हाँ। कि वो जैसे हीरे को जौहरी पहचान लेता है, सर सिर्फ हीरे के परख ही नहीं है, वो हर तरह के स्टोन के परख ही थे। हाँ। आप जो भी टाइप के स्टोन पॉसिबल हो सकते हैं, सर उसकी परख कर लेते थे। तो सर इस तरह से कई बार हमने देखा है कि लोग शिकायत करते हैं कि हमको ध्यान में दिखता नहीं है। लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, एक जेलसी, एक कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है कि अच्छा इसको ये अनुभव हो गए, मुझे ये अनुभव हो गए। तो इस बारे में कोई सर का कुछ संदेश? बहुत शानदार अनुभव रहा सर के साथ मेरा। मेरे सामने लोगों ने कई तरह के ध्यान अनुभवों के बारे में बात करी। जैसे किसी ने कहा कि सर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे तो थर्ड आई एक्सपीरियंसेस नहीं होते। तो सर पहले तो कहते थे मुझे भी नहीं होते, है ना। लेकिन फिर एक बार मैं बैठा था, उन्होंने बहुत ही सुंदर इसका उत्तर दिया। सर ने कहा कि मैंने आपको सिखाया है कि हम लोग डिवाइन बीइंग्स हैं। हाँ। और इस अर्थ प्लेनेट पे ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। बिल्कुल। और आप अपने आप को ह्यूमन बीइंग समझ के डिवाइन एक्सपीरियंस लेने की बात कर रहे हो। जब आप सीख पाओगे तभी सीख पाओगे अगर आप ह्यूमन एक्सपीरियंस लोगे इस अर्थ प्लेनेट पे आके। लेसन्स आपको वहां से मिलेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी वहां से होगी। मतलब कि आपकी थर्ड आई नहीं है तो उसमें ज्यादा तकलीफ की बात नहीं, लेकिन आपका यहाँ पे किस तरह से व्यवहार है, आचार व्यवहार है, अगर आपने वो सीख लिया, हाँ, अपने लेसन्स ले लिए, डिवाइन बीइंग आप हैं और अर्थ प्लेनेट पे आप ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आए हैं। अगर आप उन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को ठीक से ले पा रहे हो, आपका धरती पे आना सफल हो गया, सफल हुआ। और आपकी एवोल्यूशन जो है स्पिरिचुअल, वो उसी में निहित है। वो चीजें दिखाई दे रही हैं नहीं दे रही, उसकी अगर आपको जरूरत होगी तो दिख जाएगा। अगर उसकी जरूरत नहीं है, पर उसका कोई महत्व नहीं है आपके उत्थान में, उसका महत्व इस चीज का है। बहुत ये बड़ी इतना सुंदर सूत्र है कि जिसने एक बहुत बड़ा। और एक और बात, ऋषिकेश में हम एक दफा बैठे हुए थे, तो एक सीनियर मास्टर थे। वैसे तो मास्टर होते हैं, सीनियर जूनियर तो मैं मेरे कहना नहीं चाहिए, बस ये सर वो नंबर ऑफ इयर्स से हम समझ जाते हैं। तो उनके हस्बैंड ने तब बॉडी विकेट करी थी अपनी,
तो उनका सर के साथ मिलना हुआ था मेरी हाजिरी में। तो उनके भीतर कोई मंथन चल रहा होगा कि कोई सवाल चल रहे होंगे। हाँ, होता है, ऐसा इंसान क्यों? सोचते Why हैं with me? क्यों, जैसे भी व्हाई होता है। व्हाई मी। तो सर अचानक से बोले, वहाँ गंगा रिजॉर्ट में हम सर के रूम में बैठे हुए थे। तो सर ने कहा कि मेरी बात सुनो, 3 बातों को एनालाइज नहीं करना कभी भी। सर क्या? अपने सपनों को, अच्छा। अपने ध्यान के अनुभवों को, और नंबर 3 पे अपने रिश्तों को। ध्यान, अनुभव, सपने, रिश्ते। रिश्ते, मैंने कहा रिश्ते सर कैसे? रिश्तों को कैसे नहीं? कहते हैं मसलन कि मेरा जीवन साथी मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़ के चला गया। सर ने उसकी ब्रेन में स्केच कर ली। यस, क्या एग्रीमेंट था, जिंदगी कैसे चलेगी, इन तीनों चीजों को अगर एनालाइज करोगे तो उलझ जाओगे। ये सिर्फ एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ना है। ये बाद में मुझे उन्होंने बताया, जो मेरे साथ मास्टर थी, कि मेरे अंतस में उस समय ये प्रश्न चल रहा था। तो सर तो पढ़ लेते थे बड़ी आसानी से, और ये इससे सुंदर जवाब कोई हो नहीं सकता। कि अक्सर हम लोग इसी चीज़ों में, इन्हीं बातों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि यार वो आजकल वो सपनों के आगे हैं विशेषज्ञ है। हाँ। वो एनालाइज करते हैं, कुछ हम बार बार पूछते हैं कि ये मेरे को अनुभव हुआ, इसका क्या पर्पस है, मतलब है। तो ये हर एक बंदा अपने हिसाब से आपको जवाब देगा। अगर आपका कोई सपना है, मैं अपने संस्कारों के हिसाब से अपने आपको मैं उसका उत्तर दूंगा, या आपका कोई मेडिटेशन एक्सपीरियंस है, उसका उत्तर आपको अपने अंदर से ही मिलना है अल्टीमेटली, क्या है क्या नहीं है। अगर हम उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, हम दुविधा में आ जाते हैं, क्योंकि सामने वाला हमें उत्तर अपनी स्थिति से देगा, अपनी उसके हिसाब से देगा। वो हमारा ज्ञान, वो हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता। जो आपके अंदर से ना है वो आपका उत्तर नहीं, सवाल ही नहीं। तो अनिल भारती जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि हम अपने एक गुरु को गुरु के दृष्टिकोण से देखते हैं, या आपने बहुत ये बात बोली बार बार, एक मित्रता का दृष्टिकोण। और बुद्धा ने भी 2500 साल पहले ये बोला था कि मैं 2500 साल बाद मैत्रेय बुद्धा के रूप में आऊंगा। तो क्या आप ये कहेंगे कि पत्री सर मैत्रेय बुद्धा है? इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। और मैत्रेय क्या है सर? हाँ, मैत्रेय संघा की बात अगर किसी ने इतने अरसे बाद की है, तो पत्री सर ही है। के बाद वो पत्री सर है। हाँ। दुनिया का कोई मास्टर, किसी मास्टर ने ये बात नहीं की, मैंने तो सुना नहीं कभी, मैंने भी नहीं सुना सर। और उनका सूत्र है सर का सबसे पहला, कि इक्वालिटी इज द हाईएस्ट क्वालिटी, स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, यस, यही तो बात है। हाँ, इक्वालिटी इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी। जो मैत्री है वो सर्वोच्च आध्यात्मिकता है। ये कितना सुंदर इन लफ्जों में, ये बहुत हाई एनर्जी। हाँ, ये मतलब आप उसके साथ आपके अंदर उतरने चाहिए ये लफ्ज। वो कहते हैं कि अगर मैं दोस्ती के स्तर पे आके कोई बात आपको सिखाऊंगा तो हमारे कभी नहीं भूलेंगे आप। भूलेंगे नहीं, और हमारे बीच में कोई ऐसी ऊपर नीचे वाला नहीं रहेगा, बात सिस्टम नहीं होगा। वो एक सर और बहुत सुंदर बात कहते थे कि हर किसी के मित्र बनो और हर किसी में एक मित्र को ढूंढ लो। ये कितनी सूक्ष्म बात है, ये किस लेवल की बात है, ये किस स्तर की बात है। हर किसी में आप उसी का स्वरूप देखते हो, तभी आप हर किसी को अपना मित्र ढूंढ सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि ये हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी, हाईएस्ट नॉलेज है। इसीलिए सर कहते थे कि ये आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है, मैत्री जो है। बिल्कुल। तो सर तो मतलब जिसको भी, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया
कि भाई मुझे उन्होंने पहली मुलाकात में कहा कि हम मित्र हैं। हाँ, और मक्खनबाजी कोई जरूरत नहीं है। मक्खनबाजी की जरूरत नहीं है, कोई पाँव को हाथ नहीं लगाना। हाँ। हम मित्र हैं और हम मित्रवत व्यवहार करेंगे। हम गले मिलेंगे और हम जो है हाथ मिला के या तो बात करेंगे, या दो ही ऑप्शन है, तीसरी ऑप्शन कोई है नहीं। तो ये जो सर का एक कॉन्सेप्ट था मैत्री वाला, इसने तो बहुत जो है हमारे दिल में हाँ, उमंग हाँ, पैदा कर दी सर ने, सर की इस बात ने कि सभी मित्र हैं। हाँ, और उसी मैत्री भाव को हम अब आसपास में देख ना पा रहे केवल हैं। मनुष्य, जंतु समाज, सभी पानी, पहाड़, पर्वत, सब कुछ, सभी के साथ आपकी मैत्री है। सभी। अभी तो मैत्री भाव की बात है कि पत्री सर जब से बॉडी विकेट करी है तो हमें तो पत्री सर ही नजर आ रहे हैं चारों तरफ, हर मास्टर में, हर किसी में। वही जो उनका कॉन्सेप्ट था, वही चीज वो कहते हैं कि जिधर भी देखूं तेरा ही अक्स मैसर है आंखों को, हर कोई तुम जैसा है या सारा जहां तुम हो। वाह, बहुत खूब। हर सू दिखाई देता है वो जलवागर मुझे, क्या क्या फरेब देती है मेरी नजर मुझे। तो वो जलवागर, उनका जो जादू था, तो अब तो वो हर चीज में, हर एक मास्टर में, हर चीज में विराजमान। हाँ, अब आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरे को लगता है मैं पत्री सर से बात कर रहा हूँ। पत्री सर पूछ रहे हैं, पत्री सर जवाब दे रहे हैं। वही हाँ। PSSM के जितने मास्टर्स हैं, पत्री सर ने सभी को पत्री सर बना दिया। ये उनके मैत्री बुद्ध। हाँ, ये उनका ये जो संकल्प था ना, तो इसको उन्होंने कमाल कर दिया। जिया है सर ने, मैत्री बुद्ध को जी के दिखाया, और वो सबक और फैलाया, भूल नहीं पाएंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत सुंदर अनुभव सर, हम निशब्द हैं और आपका धन्यवाद करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इनफैक्ट हम इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि कब हम आपके साथ एक अगला एपिसोड करेंगे और आपके और अनुभव जानेंगे पत्री सर के साथ। तो सर, आज आपका हमारे साथ बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। शुक्रिया काजल जी। मिलेंगे अगले एपिसोड में।